मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, धरती से अंबर तक फैलाए पावन से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। तो माँ ने उसको कहा, जा बेटा ठीक है, और कहीं का पानी नहीं पीना। और वह मानसरोवर की ओर उड़ जाता है। लेकिन शाम हो जाती है, एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और रात्रि वहीं व्यतीत करता है। लेकिन वहाँ एक घटना घटती है। एक वहीं पर झोपड़ी बनी हुई थी। एक दादाजी खटिया पर लेटे हुए थे और इंतजार कर रहे थे अपने बालक का, कि बालक कमाने गया है, कुछ कमा करके वापस लौटने वाला है। लेकिन लौटने में देर हो गई। और जैसे ही वह बालक लौट करके आया तो दादाजी ने पूछा कि बेटे इतनी देर क्यों हो गई। तो वह कहता है कि दादाजी रास्ते में मैं जा रहा था और एक रुपयों से भरी हुई थैली मुझे मिल गई। तो दादाजी कहते हैं, तू थैली का क्या किया, कहीं ये लेकर के तो नहीं आ गया। तो कहता है, दादाजी मैंने जब थैली मिली तो सोचा कि जब मेरा 1 रुपया भी गिर जाता है तो बड़ी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जिसकी ये थैली गिरी है वह भी आगे आकुल व्याकुल होगा। तो मैं उसको ढूंढते हुए थैली को लेकर के और आगे बढ़ गया। और वो भी वापस लौट रहा था ढूंढते हुए। और जैसे ही वो मिला तो उसको थैली दी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि, और उन रुपयों को गिना पूरे रुपए थे। वह कहता है, आप जैसा ईमानदार आदमी मैंने देखा नहीं, और ये आधे रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, आधे रख लो। वह कहता है, अगर मुझे ऐसी कमाई के, फ्री की कमाई के, मुफ्त के अगर चाहिए होते तो पूरे ही मैं रख लेता। मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी है, बेटा खून पसीने की मिले तो खाना, नहीं तो भूखे ही सो जाना। बस इतना कहा नहीं कि उसके जो दादाजी थे वो गदगद हो गए और अपने उस पोते को अपने गले से लगा लिया। वाह बेटा वाह, आज तूने उस चातक पक्षी के समान अपने कुल की इज्जत को बचा लिया, शान आन बान को सुरक्षित रखा है। जैसे वह चातक पक्षी अगर कहीं पानी पीता है तो स्वाति नक्षत्र, वहीं पर वह बच्चा बैठा हुआ इस दृश्य को देख रहा था, सुन रहा था। और उसने मन बना लिया कि मर जाना अच्छा है, लेकिन कहीं का पानी पीना अच्छा नहीं। अब मैं पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का ही पान करूंगा। और वापस लौट करके अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और माँ को सारी घटना सुना देता है। और कहा कि माँ, मनुष्य भी हमारे कुल की प्रशंसा करते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का पानी पीते हैं, ऐसी बेटे तुमने भी हमारे कुल की आन बान शान को बचा के रखा कि हमारे कुल में जो कुछ धन आदि कमाते हैं वह मेहनत करके, परिश्रम आदि करके ही
जो मिलता है उसको किसी दूसरे का ग्रहण नहीं करते। इसलिए माँ अब मैं कहीं का पानी नहीं पीऊंगा, पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का। इतना कहा नहीं कि माँ ने भी उस अपने बच्चे को गले से हृदय से लगा लिया, वाह बेटा वाह। अब हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप अपने कुल की आन बान शान के लिए कहाँ का पानी पीते हैं? 3 लोग के नाथ के सामने आप बैठे हुए हैं, क्या आपके अंदर इतना स्वाभिमान है कि अगर मैं पानी पीऊंगा तो छना हुआ ही पानी पीऊंगा? ऐसे लोग जब मिल जाते हैं कि महाराज हम तो छना हुआ ही पानी पीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अंतरंग से ऐसी आशीर्वाद उनको दिया जाता है कि वाह बेटा वाह, तूने अपने कुल की आन बान शान को आज बचा के रखा है। तो हंस का रूप था, पानी गंदा पिया बन के वा कागा, यानी कौआ बन करके। और अगर ऐसा पानी पीते हो तो फिर आप हंस की श्रेणी में नहीं आपकी गिनती आएगी। हंस अगर कौआ बन जाए तो क्या होगा? कलयुग है, हंस चुनेगा कौआ। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो क्या होगा? इसलिए इन पंक्ति को आप और थोड़ी सी पंक्तियां हैं, सुना देते हैं। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। आत्म रंग में रंगा, ज्ञान रस में पगा, वन विरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सार ग्रंथों का देखा ना भाला, सर से ऋषियों का। साधु संतों ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार करके अपना समय निकल के ऐसे समीचीन शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उनको देखने का समय ही नहीं। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथा माथे पे रख, रोवन लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। मोह निद्रा भगा, मोह निद्रा भगा, आत्म ज्योति जगा। कर्म भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। एक आना तो मैं अपने माता पिता के ऊपर खर्च करता हूं। इसका अर्थ है मैं कर्ज चुकाता हूं, क्योंकि माता पिता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, फिर भी मैं चुकाता हूं। आप लोग समझ लो अच्छी तरह से कि जो भी आप कमाई करते हो, नहीं ये तो मेरी कमाई है,
इस कमाई का 25% माता पिता का है। अगर आप उनको देते हो तो आप अपना कर्ज चुका रहे हो, और अगर नहीं देते हो तो कर्जदार बनते चले जाओगे। कहा है माता पिता का कोई कर्ज चुका नहीं सकता। आप चुका भी दोगे तो भी चुका नहीं सकते। हाँ, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता पिता का वो संतान कर्ज चुका देती है। एक ही माता का नहीं, अभी तक जितनी माता पिता हुए उन सब का कर्ज चुका देती है वो संतान जो सब कुछ त्याग करके दिगंबर मुद्रा को धारण करके और धर्म की प्रभावना में लग जाती। तो माता पिता कहते हैं मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मेरे कुल से ऐसी संतान निकल गई जो इस धर्म मार्ग पे लग गई। आर्य का व्रत अगर कोई धारण कर ले तो माता पिता गदगद हो जाते, धन्य है, सार्थक हो जाता है, नहीं तो नहीं हो जाता। और एक आना मैं अपनी संतान के ऊपर खर्च करता हूं, यानी कर्ज पर देता हूं। ये कर्ज दे रहा हूं, ये वापस मुझे ब्याज सहित मिलेगा। और एक आना में अपने ऊपर और अपनी पत्नी के ऊपर इसने हमारी व्यवस्था हो जाती। इस समय की बात नहीं है, उस समय की बात है जब एक आने में ये सारी व्यवस्था हो जाती थी। 4 आने में, 4 आने में सारी व्यवस्था उस समय बहुत कीमत रखती थी 4 आने। और अब बचा 1 आना, तो उसको मैं कुएं में डालता हूं। इसका अर्थ है मैं 4 प्रकार का दान कर देता हूं। औषध, अभय, आहार और शास्त्र आदि दान में मैं उसको खर्च करता हूं, यानी 25% अपनी कमाई का दान में लगाता हूं। वह सामान्य किसान नहीं था, जैन किसान था, और उसे अपने जीवन का और अपने धन का वर्गीकरण करना आता था। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा ये आपने वर्गीकरण किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इस बात को और किसी को बताना नहीं, इस रहस्य को खोलना नहीं जब तक मेरा 1000 बार मुख ना देख लो। जब तक तुम मेरा 1000 बार मुख ना देख लो तब तक इस बात को किसी को बताना नहीं। और राजा पहुंच जाता है वापस लौट करके, और अपने राज सिंहासन पर बैठ करके जो भी बुद्धि संपन्न जो भी मंत्री आदि थे उन सबको बुलाता है और एक पहेली सामने उनके रख देता है कि 4 आने हैं, 1 आने पर कर्ज पर देता हूँ, 1 आने से कर्ज चुकाता हूँ और 1 स्वयं पर खर्च कर लेता हूँ और 1 आना मैं कुएं में डाल देता हूँ। आप लोगों को बताना है। किसी ने भी सही उत्तर नहीं बताया। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए 3 दिन की अवधि दी जा रही है, और अगर आप उसका उत्तर नहीं लाए तो दंड के भागी बनेंगे। तो राजा कहता है कि तुमने हमारे लिए 1000 बार कहाँ देखा, एक भी बार नहीं आए उसके बाद देखने के लिए। तो वह कहता है राजन, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैंने आपको 1000 बार देखा है फिर ये उत्तर बताया है। तो राजा कहता है कैसे? ये देखो आपका इस पर चित्र अंकित है, ये स्वर्ण मुद्राएं ही हैं, राज मुद्राएं हैं, और हमने 1000 बार इनको देख करके और ये बदले में ली हैं और इनको उत्तर बताया है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया और कहता है अब तुम्हें खेती करने की आवश्यकता नहीं,
तुम हमारे यहाँ मंत्री पद पर इन मंत्रियों को किसका। ये है जो अपने धन का इस प्रकार से वर्गीकरण करता है, वह व्यक्ति फिर भरा हुआ जाता है, खाली नहीं जाता। ऐसे ही अब उदयनगर में इंदौर वालों का ये पुण्य फिर से अब सिद्ध चक्र के माध्यम से भरने जा रहा है। और सिद्ध चक्र की अलग ही महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है, अतिशय उसका बताया है। जो सिद्ध चक्र उस विधान की उस क्षेत्र में बैठता है, अलग ही उसकी विशुद्धि बढ़ती है, अलग ही अनुभव होता है। जितने अभी तक सिद्ध चक्र हुए हैं, सबने अपनी अपनी अनुभूति को बताया है। और अब आप लोगों को ऐसा सुअवसर मिल रहा है। वैसे सिद्ध चक्र तो आप लोग करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, लेकिन मुनिराजों का सानिध्य सिद्ध चक्र में मिल जाए तो 4 चांद नहीं, कितने चांद, 1000 चांद लग जाते। ऐसा ये सुअवसर है। आपको खोना नहीं है, सोना नहीं है, आलसी नहीं बनना है, सबको प्रेरणा देना है। ये नहीं कि मैना सुंदरी ही इस विधान को करेंगे। अलग अलग, अगर मैना भी अलग है और सुंदरी भी अलग है और श्रीपाल भी अलग हैं, तो भी इस विधान को आप कर सकते हैं। सबके लिए सेपरेट सेपरेट व्यवस्था बनानी जा रही है। ऐसा नहीं कि जोड़ी हो तभी हम बैठ पाएंगे। जिनकी जोड़ी नहीं है वो भी इसमें बैठ करके भाग लेंगे। देखो, समूह शरण में जाते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, जाते तो जोड़ी से हैं, लेकिन पूजा पाठ और दिव्य धुनी जोड़ी से बैठ के नहीं सुनते। अपने अपने कोठों में जाकर के महिलाएं अपने कोठे में पहुंचती हैं, देवियां अपने अपने कोठों में पहुंचती हैं और देव अपने अपने कोठों में पहुंचते। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ऐसे ही इस आप सिद्ध चक्र को करना, महिलाएं अलग बैठें, पुरुष अलग बैठें और इसका आनंद अच्छी तरह से आप लोगों को लेना है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस आचार्य भगवंत के हाइको को याद रखना। खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली या भरा, भरा जाता हूँ अहिंसा परमो धर्म की।